बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स सैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ क्लास द ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के ग्रेड्स दिए गए हैं जो कि उनके फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ड्रॉ पाई ग्राफ, तो हमें इन ग्रेड्स को मद्देनज़र रखते हुए पाई ग्राफ से इनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे 2 + 6 + 10 + 30 और +6 + 4 एंड लास्ट पे +2 आ जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 2 + 6 8, 8 और 10 18, + 30 और 6 36 और 36 और 4 40 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2। 18 में 2 ऐड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 + 40 = आ जाएगा 60। तो यूँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के आ गए हैं 60। अब हमने रिक्वायर्ड एंगल जो है उसको फाइंड करना है इन तमाम क्वांटिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो रिक्वायर्ड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एंगल इक्वल होगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री के साथ। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करेंगे A+ ग्रेड से रिलेटेड। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट में मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद ग्रेड A+ ग्रेड से रिलेटेड जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं A+ में 2 हम ऊपर लिखेंगे। इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 2 ओवर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड किए हैं वो आया है 60। ठीक है, तो हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो है 60 और मल्टीप्लाई में है फार्मूला में 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 से कैंसिल, 6 1 टाइम 6 एंड 6 6 टाइम 36। तो क्या रह गया रिमेनिंग हमारे पास 2 × 6। तो 2 6 टाइम क्या आ जाएगा 12। तो यूँ हमारे पास जो है वो A+ ग्रेड से रिलेटेड जो एंगल है वो क्या आ गया 12 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट जो है लिखेंगे स्टेटमेंट मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद ग्रेड A। जो नेक्स्ट ग्रेड है उससे रिलेटेड हम एंगल फाइंड करेंगे। तो उसमें भी हम इसी तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6 ओवर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लगाएंगे डिनोमिनेटर में और वो हैं 60। ठीक है, मल्टीप्लाई फार्मूला में है 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 से कैंसिल, 6 1 टाइम 6 एंड 6 6 टाइम 36। तो यूँ हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 6 × 6। तो 6 6 टाइम क्या आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेड A से रिलेटेड जो हमारे पास एंगल है वो कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टेटमेंट अगले ग्रेड से रिलेटेड और वो है B। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल को मेजर कर रहे हैं हम एसोसिएटेड जो कि मुंसलिक है, रिलेटेड है किससे विद ग्रेड B से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 10 ओवर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 16 हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। तो ये 0 हमारा इस 0 से कैंसिल और 6 1 टाइम 6 एंड 6 6 टाइम 36। तो क्या रह गया हमारे पास रिमेनिंग 10 × 6। तो 10 6 टाइम क्या आ जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद हम ग्रेड C से रिलेटेड एंगल मेजर करेंगे। तो उससे रिलेटेड हम स्टेटमेंट लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद ग्रेड C। ग्रेड C से रिलेटेड है जो एंगल उसको मेजर करने के लिए हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेड C में है 30, वो ऊपर लिखेंगे ओवर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 60 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 हमारा इस 0 से कैंसिल, 6 1 टाइम 6 एंड 6 6 टाइम 36। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 30 × 6। तो 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 × 6 6 0 टाइम 0 एंड 6 3 टाइम 18। तो यूँ हमारे पास जो है ग्रेड C से रिलेटेड एंगल है वो क्या आ गया है 180 डिग्री।
उसके बाद ग्रेड डी से रिलेटेड हम एंगल मेजर कर लेंगे, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद ग्रेड डी। ग्रेड डी से रिलेटेड जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 6 है हमारे पास, ओवर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। तो ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल, और 6 1 टाइम 6 एंड 6 6 टाइम 36, तो रिमेनिंग क्या रह गया 6 मल्टीप्लाई 6। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 डिग्री। तो इस तरह से ग्रेड सी डी जो है, ग्रेड डी से रिलेटेड एंगल हमारे पास आ गया 36 डिग्री। उसके बाद ग्रेड ई से रिलेटेड हम एंगल मेजर कर लेंगे, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद ग्रेड ई। ग्रेड ई से रिलेटेड हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 4 ओवर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 6 1 टाइम 6 एंड 6 6 टाइम 36। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 6, तो 4 6 टाइम क्या आ जाएगा 24 डिग्री। उसके बाद लास्ट पे है ग्रेड एफ़ से रिलेटेड एंगल हमने मेजर करना, तो उसमें हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद ग्रेड एफ़। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं 2 ओवर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास 2 आ गया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। तो ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल, 6 1 टाइम 6 एंड 6 6 टाइम 36। तो रिमेनिंग क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 6। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 टाइम 12 डिग्री। इन तमाम ग्रेड से रिलेटेड जो एंगल्स हैं इनको हमने पाईग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ताकि हम इन तमाम ग्रेड से रिलेटेड जो एंगल्स हैं उनको पाईग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो यूँ हमने एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का ड्रॉ कर लिया। और सबसे पहले देखिए हमारे पास जो यहाँ पे ग्रेटर है, सबसे ग्रेटर हमारे पास जो एंगल है वो है 180 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल जो कि इसी सर्कल का हाफ करने से आ जाएगा, वो हमारे पास जो है 180 डिग्री जो कि सी ग्रेड से रिलेटेड है, वो हमारे पास फर्स्ट एंगल आ जाएगा। तो ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल का हाफ कर दिया, जिससे हमारे पास जो एंगल ग्रेड सी है उसका एंगल हमारे पास जो है 180 डिग्री का, ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल जो कि सी ग्रेड से रिलेटेड है वो आ गया। अब हम ए प्लस ग्रेड से रिलेटेड ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम ए प्लस ग्रेड से रिलेटेड जो एंगल है वो है 12 डिग्री का। तो हम इस सेंटर पॉइंट को इस क्रॉस पर सेट करेंगे और इस लाइन पर, इस लाइन को जो कि 0 और 180 की है, इसको इस पर सेट करते हुए हम जो ए प्लस ग्रेड से रिलेटेड एंगल है उसको हम मेजर कर लेंगे। तो ये हमने इसको सेट करते हुए ए प्लस है 12 डिग्री, तो ये हम इधर से इसको रीड करेंगे 10, और ये हमारे पास 10 से आगे 2 जो हैं वो डिग्रीज़, तो इस तरह से ये 2 डिग्री आगे हमने 10 से आगे मेजर की, तो 12 डिग्री जो है वो हमारे पास जो है वो आ गया ए प्लस ग्रेड से एंगल। तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए आपस में ज्वाइन कर दिया, और ये हमारे पास जो है वो 12 डिग्री से रिलेटेड एंगल आ गया ए प्लस का। उसके बाद हम एंगल जो 24 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो कि ग्रेड ई से रिलेटेड है। तो हम इस लाइन के ऊपर इस लाइन को सेट करेंगे और इस क्रॉस को इस सेंटर पॉइंट पर सेट करेंगे। तो यूँ हम 24 डिग्री जो है वो रीड कर लेंगे। तो यूँ हमने दोनों को आपस में सेट कर लिया, इस क्रॉस को इस क्रॉस पर और इस लाइन को इस लाइन पर। अब हम 24 डिग्री जो है वो रीड कर लेंगे। तो ये हमारे पास 0, ये 10, ये 20 और ये 25, और 25 से पीछे 1 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 24। तो अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 डिग्री से रिलेटेड एंगल। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 24 डिग्री, और ये हमारे पास है रिलेटेड ई से। उसके बाद हम एंगल डी से रिलेटेड जो कि 36 डिग्री है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए भी हम उसी तरह इस क्रॉस को इस क्रॉस पर और इस लाइन के ऊपर इसको सेट करते हुए हम 36 डिग्री जो है इसे रीड कर लेंगे। तो हम इधर से प्रोट्रैक्टर से 36 डिग्री इधर से रीड करेंगे 0 से, ठीक है, 0 10 20 30, और ये हमारे पास आ गया 35, और 35 से एक नंबर हम 1 डिग्री आगे मूव करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री। तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस सेंटर पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा 36 डिग्री का।
उसके बाद हम जो बी से रिलेटेड है एंगल हमारे पास वो है ग्रेड बी से रिलेटेड 60 डिग्री, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसी लाइन पर इसको सेट करते हुए इस क्रॉस को इस क्रॉस पर और इस लाइन को इस लाइन पर सेट करते हुए हम 60 डिग्री जो है उसे रीड कर लेंगे। तो ये देखें हमारे पास 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल। तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो यूं इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद हमारे पास दो एंगल हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं। एक है ए, वो है 36 डिग्री, और एक है एफ 12 डिग्री। तो हम पहले ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं 36 डिग्री। तो हम इस पर इसको सेट करेंगे प्रोट्रैक्टर को इस क्रॉस पर, और हम रीड कर लेंगे 36 डिग्री। तो यूँ हमने इस क्रॉस को इस क्रॉस पर और इस लाइन को इस लाइन पर सेट करते हुए जो है 36 डिग्री जो है इसको रीड कर लेते हैं। 10, 20, 30 और ये हमारे पास 35 और ये 36। अब हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री का एंगल। तो हमने इस दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए आपस में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये जो लास्ट हमारे पास आया है ये हमारे पास आ जाएगा एफ 12 डिग्री है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 12 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद हम इन तमाम लाइंस को जो है वो ट्रिम कर देंगे। तो इस तरह से हमने तमाम क्वांटिटीज़ को, तमाम ग्रेड्स को पाई ग्राफ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया।